रचयिता महामानव कहे जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन वंदन करते हुए और बहुजन समाज पार्टी के निर्माता मान्यवर साहब काशीराम साहब जी को नमन वंदन करते हुए और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए जिन्होंने मुझे सादाबाद विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में आप सबके बीच में भेजा है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में चल रही है वह गरीब किसान मजदूर विरोधी सरकार है। वह केवल पूंजीपति उद्योगपति और धन्ना सेठों की सरकार है। वहां गरीब के लिए कोई काम नहीं होने वाला। जो गरीब से जुड़ी हुई किसान से जुड़ी हुई चीजें हैं वो दिन रोज महंगी होती जा रही हैं और चीजों को प्राइवेट में बेचा जा रहा है लगातार। अभी बिजली विभाग को भी प्राइवेट में दे दिया होता अगर चुनाव नहीं आ गए होते। बैंकों को भी प्राइवेट में दे दिया होता। लाखों कर्मचारी बैंकों के धरने पे बैठ गए जब बड़ी मुश्किल से वो अपनी बैंकों को प्राइवेट सेक्टर में जाने से सरकारी बैंकों को बचा पाए। हमारे युवा भाई जो बीएड बीटीसी किए हुए हैं वो लखनऊ में डंडे खा रहे हैं, वो रोजगार मांगने जा रहे हैं और सरकार उन्हें डंडे दे रही है। आप जानते हैं जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो जीरो बैलेंस पे एससी के छात्रों का कहीं भी दाखिला हो जाया करता था। बैकवर्ड के छात्रों का भी दाखिला होता था। सामान्य के छात्रों को भी फ्री में शिक्षा मिलती थी जो गरीबी रेखा से नीचे आते थे। और आप जानते हैं इस सरकार ने शिक्षा तो छोड़िए सबको एक थैला पकड़ा दिया है। वो थैला क्यों पकड़ाया है मेरे भाइयों? वो इसलिए पकड़ाया है कि जैसे राजाओं के जमाने में सामंतवादी सरकार चलती थी कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद मजदूर और किसान भाइयों को 5 किलो राशन, 2 किलो राशन, 3 किलो राशन दे दिया जाता था। इससे अपना काम चला लो। और वही भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। वह राजाशाही चलाना चाहते हैं और आप पर और हम सब पर मेहनत और मजदूरी कराना चाहते हैं केवल। मेरे भाइयों मैं कहना चाहता हूं शिक्षा क्यों फ्री नहीं देते वो हमें रोजगार क्यों नहीं देते, वो हमें स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं देते। जो हमारी मुख्य मांगे हैं उनको कोई सरकार पूरी नहीं करती। वह केवल बहन कुमारी मायावती जी के शासन में निष्पक्ष रूप से जिसकी जैसी काबिलियत थी उस अनुसार उनको रोजगार और नौकरियां मिली। मेरे भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसा कोई गांव नहीं होगा इस सादाबाद विधानसभा में जहां बसपा की सरकार में कोई न कोई सरकारी नौकरियों पर नहीं लगा होगा। मेरे भाई बहन जी ने इतने अस्पताल बनवाए। 108 नंबर की जो एम्बुलेंस सेवा है ये माननीय बहन जी की देन है। मेरे भाई एक व्यक्ति जो आपके बीच का होता है खुद किसान होता है। मैं किसान हूं, मैं खुद खेती करता हूं। मुझे किसान की, मजदूर की, गरीब की पीड़ा का पता है। जिस व्यक्ति को इस पीड़ा का पता होता है वह उस पीड़ा का हल निकाल सकता है। मैं आपके बीच का भाई हूं। मेरे भाइयों मुझे बहन जी ने आपके बीच में प्रत्याशी बना के भेजा है। एक एक वोट यहाँ अपने इस भाई को, अपने इस सेवक को आपको देना है, अपने इस बेटे को देना है ताकि यहाँ से आपका विधायक बनके आपकी सेवा कर सकूं, आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा। आप जानते हैं कि यहाँ से जब आपका ये बेटा, आपका ये भाई यहाँ से जीत करके जाएगा तो फिर लखनऊ माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ लखनऊ जाके मजबूत करेगा आपका ये भाई, आपका ये बेटा, ताकि हमारी बहन जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सके। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप जानते हैं केवल बसपा की ही सरकार ऐसी है जहां आम जन की कोई सुनवाई होती है। बाकी सरकारें, समाजवादी की सरकार और लोकदल, 2 पार्टी ऐसी मिल गई हैं जो गुंडई की पराकाष्ठा को पार करा देती हैं। बहन बेटी सपा की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं रहती और सड़क पर चलने में भी डर लगता है कि कब हमारे साथ लूट हो जाए, कब हमारे साथ कोई बड़ी घटना हो जाए। मेरे भाइयों
जब सरकार बहन जी की थी उत्तर प्रदेश में, अधिकारी कर्मचारी आपके दरवाजे पे आया करते थे, आपके घर घर आया करते थे। और आज अधिकारी आपको कार्यालय में ही नहीं मिलेंगे। आप कार्यालय दफ्तर जाइए, वहां भी आपको कोई अधिकारी नहीं मिलेगा। बहन जी की सरकार को हम संकल्प लेके यहाँ से जाना है कि एक एक वोट 20 फरवरी को हमें हाथी के निशान के आगे, यहाँ से एक एक वोट बटन दबा करके हाथी के निशान के आगे आपको डालना है और यहाँ से अपने भाई, अपने इस बेटे को विधायक बना करके लखनऊ भेजना है, ताकि बहन जी की सरकार हम बना सकें। और मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग और आएंगे आपके बीच में, भ्रमित करेंगे, बहकाएंगे, और मुझे पूरा दृढ़ विश्वास है कि आप बहुजन समाज पार्टी के करबद्ध सिपाही हैं। आप किसी के बहकावे में नहीं आने वाले मेरे भाइयों, मुझे पूरा विश्वास है। मैं अपने यहाँ मौजूद बुजुर्ग, मेरे युवा भाई, आप सबके चरणों में आपका भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा अपना शीश नवा के आपको नमन बंदन करता है।